नमस्ते साहब, ये कौन है? साहब ये हमारी धर्मपत्नी है। वो दरअसल आप कह रहे थे ना कि आपको एक नौकरानी की ज़रूरत है, तो हमारी पत्नी सारा काम कर लेगी साहब। अच्छा, नहीं मुझे नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम पूजा पाठ और वो जोत बत्ती करना जानती हो, कर लोगी? हाँ साहब, वो तो बहुत अच्छे से कर लेती है। जोत बत्ती पूजा पाठ बहुत धार्मिक है साहब। हमारे घर में रोज़ सुबह शाम पूजा करती है, 5 बजे उठ जाती है सुबह साहब। अच्छा फिर तो बढ़िया। तो एक चीज़ करो, तुम ना रोज़ घर में आके मेरे पूजा पाठ कर देना, सुबह भी और शाम भी, और इस बात की सैलरी भी दे दूंगा। बताओ कर लेगी तुम्हारी वाइफ? हाँ कर लेगी साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी, कर लेगी। नहीं कोई बात नहीं, एक काम करना, तुम कल से आ जाना। अरे कल से क्यों, आज से ही कर लेते ना। नहा के आई हो ना तुम? जी मैम साहब, तो आज से ही पूजा कर दो हमारे घर पर। ठीक है फिर सन्नी, इसे घर ले जाओ और दिखा देना काफी मंदिर। ठीक है साहब, मैं इसको ले जाता हूँ, दिखा देता हूँ। चलो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवं भवामि सरितं नमामि। राजा, इतना लॉस हो रहा है बिजनेस में, क्या सोचा है, क्या करेंगे आगे? सोचना क्या, सोच लिया मैंने। मुझे पता है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ मैंने बहुत कुछ सोच समझ के फैसले पे आया हूँ कि इस कंपनी को मैं और नहीं आगे बढ़ा सकता। मैं इस कंपनी के साथ मैं कहीं पर और डील कर सकता हूँ। जितना खुद सोचो, माना कि हाँ डाउनफॉल आता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते, क्लाइंट से नहीं बन पाती, लेकिन 16 कंपनियों के साथ इमेजिन करो, 16 कंपनियों के साथ हम डील फाइनल करने चाहते हैं और लास्ट मोमेंट में क्या कहते हैं कि सर नहीं हो पाएगा। लगातार लॉसेस हो रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी सैलरी तक नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। था नहीं, क्या बुरा टाइम आ गया। इतनी अच्छी खासी कंपनी चल रही थी हमारी, किसी चीज की कमी नहीं थी। अब अचानक से इतना ज्यादा डाउनफॉल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कंपनी बंद ना करनी पड़ जाए। यार समझ ही नहीं आ रहा, गाड़ियों में घूमता हूं, पेट्रोल तक के पैसे ही नहीं है, कहीं पर जाऊं ऑटो रिक्शा तक के पैसे नहीं है। अगर इस चीज के लिए मैंने अपनी कंपनी खड़ी करी थी तो ये दिन देखने के लिए। मुझे पता है कि इस कंपनी को बनाने में ना मैंने जी जान लगा दी, और जिस समय बना रहा था ना मैं, उस समय मेरे बहुत सारे दोस्त आए थे, कह रहे थे कि तेरी औकात नहीं करने की, मत कर, एक दिन लॉस खाएगा। लेकिन मैं तो बस ये सोच रहा था कि कोई बात नहीं, इनको जवाब दूंगा, और मैंने करा भी। लेकिन आज वो सही होकर मैं गलत। इतने ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने जो फैसला ले लिया मैं करूँगा। मैं गाड़ी रखूँगा अपने पास, और जिस घर में हम रहते हैं वो घर तक सेल कर दूंगा यार मैं। और कंपनी की बात रही तो अगर अच्छी वैल्यू मिली तो कंपनी भी सेल कर दूंगा। अच्छा ऐसे थोड़ी हार मान सकते हैं, इतने साल लगे थे बिजनेस खड़ा करने में, अब बंद कर दे। अब तुम किसी से उधार ले लो ना, तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं मार्केट में, या बैंक से लोन ले लेते हैं। तुम्हारे बोलने से पहले सोच चुका था मैं कि मैं बैंक पे जाकर लोन ले लेता हूँ, लेकिन किस बिहाफ पे लूंगा? मैं ये दिखाऊंगा कि मेरी कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करा है। अगर बैंक भी लोन देती है तो ये देखते कि अपनी कंपनी का टर्नओवर कितना है, कितना सेल करा है। मैं क्या दिखाऊंगा? जीरो। 1 साल से परेशान हो रहे हैं हम, 1 साल के अंदर कोई भी ऐसी डील क्रैक नहीं करी जिससे प्रॉफिट हो। प्रॉफिट बेस पे ही बैंक लोन देती है। और मान लो चलो बैंक से लोन नहीं लिया, मैंने अपने दोस्तों के पास चला गया, किस मुंह से मांगूंगा? अगर मेरे को किसी दोस्त ने पैसे दे भी दिए तो एक टाइम पे मेरे आप सभी पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। आपकी इच्छा हो तभी लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं।